वृत्ति बन जाएगी। तो जो ये चाहते हैं कि हमारा मन शुद्ध रहे, भगवान में मन लगे, सात्विक वृत्ति रहे, तो उन्हें अपने भोजन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए बराबर कि हमारा भोजन कैसा है, हमारा आहार कैसा है, हमारा जैसा भोजन होगा, हमारा भोजन सात्विकी है या राजसी है या तामसी है। महाराज, मन के ऊपर भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज हमारा मन भगवान में लगता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो भोजन है वो शुद्ध नहीं है। भोजन के ऊपर हम विचार नहीं करते हैं। विचार करना चाहिए कि हमारा भोजन कैसा है, शुद्धता पूर्वक भोजन बना करके और ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। फिर उसके बाद में प्रसाद यदि हम पाएंगे तो उस भोजन का जो है हमारे मन के ऊपर अच्छा प्रभाव होगा। और नहीं तो जैसा मिला वैसा ही खा लिया। बनाने वाला कौन है? उसने स्नान किया कि नहीं किया, किस भाव से उसने बनाया है, बस कोई विचार नहीं किया, तो महाराज उस भोजन का असर भी गलत होगा मन के ऊपर। देखो, विचार करके खाना यह मानव के लक्षण है, और बिना विचारे खाना ये दानवों के लक्षण है। जो मिला, जैसा मिल गया, जहां मिल गया, जिस जगह मिला बस खा लिया, तो ये समझो ये दानवों के लक्षण है। और विचार करके खाने वाला यह मानवता के लक्षण है। तो आज भीष्म पितामह ने कहा, बोले बेटी, मैंने कौरवों का अन्न खाया था, पापियों का अन्न खाने से हमारा मन भी दूषित हो गया था। अपनी आंखों से मैंने पाप देखा, लेकिन मैं बोल नहीं सका, बस यही कारण है। लेकिन बेटी, आज जो उपदेश किया है उसका एक ही कारण है। मेरे रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, सारा रक्त निकल गया है, आज मैं विरक्त हो गया हूं, बस यही कारण है, मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं। फिर तो महाराज द्रौपदी ने प्रणाम किया, बोले पितामह आप मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपको कष्ट पहुंचाया, मेरा ऐसा मन नहीं था, लेकिन आपने कहा इसलिए मैंने कह दिया। फिर तो महाराज भीष्म पितामह महाराज पांडवों से कहने लगे, पुत्रों अब मुझे दो बातें अपने गोविंद से कर लेने दो। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति श्री भीष्म पितामह महाराज ने की है। भीष्म पितामह कहने लगे, गोविंद मेरी एक बेटी है, उसको आप अपनी दासी के रूप में स्वीकार करिए। अर्जुन चकित हो गए, क्या बात है, पितामह तो बाल ब्रह्मचारी है, इन्होंने तो विवाह नहीं किया है, फिर इनके यहाँ बेटी कैसे आ गई? बाल स्वभाव बस अर्जुन ने पूछ ही लिया, बोले पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी है, आपकी बेटी कहां से आ गई? कौन सी बेटी की आप चर्चा कर रहे हैं? भीष्म पितामह ने कहा, बोले अर्जुन तुम नहीं जानते हो मेरी कौन सी बेटी है, मेरी बुद्धि रूपी बेटी है। मैं गोविंद से कहना चाहता हूं कि गोविंद आप मेरी बुद्धि रूपी बेटी को अपने चरणों में लगा लीजिए, मेरी बुद्धि निरंतर आपके चरणों में लगी रहे, आपके चरणों को छोड़ करके मेरी बुद्धि अन्यत्र कहीं नहीं जाए, बस यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। गोविंद आप कितने दयालु हैं, आप कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की आप कैसे रक्षा करते हैं ये तो मैं ही जानता हूं। गोविंद वे झांकी मुझे याद है आज, महाभारत वाली। गोविंद आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहाओ, लेकिन प्रभु भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि आज मैं प्रभु को शस्त्र उठवा दूंगा। प्रभु, और ऐसी प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने क्यों किया? महाराज महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय, 10 दिन हो गए युद्ध चलते चलते। एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कह दिया, बोले पितामह मुझे तो ऐसा लगता है कि आप युद्ध तो करते हैं मेरी ओर से, लेकिन आपका मन जो है पांडवों की ओर रहता है। आप इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी हमारी विजय नहीं हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं। पितामह को यह बात खटक गई और दुर्योधन से कह दिया, बोले दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल 5 पांडवों का अंतिम दिन होगा, यह प्रतिज्ञा कर लिया। फिर तो महाराज दुर्योधन ने तुरंत सूचना कर दिया कि पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल पांडव मारे जाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा, बोले दुर्योधन जिस समय हम समाधि में बैठे रहे, ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना।
बस दुर्योधन से कह दिया। इधर भगवान ने द्रौपदी को जगाया और द्रौपदी से कहा, बोले देवी तुम्हें मालूम है पितामह की प्रतिज्ञा, पितामह ने प्रण किया है कल पांडवों का अंतिम दिन होगा, कल तुम विधवा हो जाओगी। फिर तो द्रौपदी कहने लगी, गोविंद तुम्हारे रहते हुए और मैं विधवा हो जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं देख सकती हूं। भगवान ने कहा तो हम क्या करें, यह तो पितामह की प्रतिज्ञा है, वो मिथ्या हो नहीं सकती है, फिर क्या किया जाए? द्रौपदी ने कहा, गोविंद मैं यह दिन नहीं देख सकती हूं, मैं तो उसके पहले ही अपने शरीर को छोड़ दूंगी, अपने शरीर को जलाकर के भस्म कर दूंगी। द्रौपदी अपने शरीर को जलाने के लिए तैयार हुई। भीष्म महाराज भगवान ने कहा, बोले देवी पहले बड़ों से आशीर्वाद ले लेना चाहिए, चलो। द्रौपदी ने कहा अब क्या होगा आशीर्वाद का? बोले नहीं, आशीर्वाद तो जरूर लेना चाहिए। भगवान द्रौपदी को महाराज ब्रह्म मुहूर्त में लेकर के पहुंच गए भीष्म पितामह की कुटिया में, और उस समय भीष्म पितामह समाधि में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। द्रौपदी जब चल रही थी तो उनकी चप्पलों की आवाज आ रही। भगवान ने द्रौपदी से कहा, बोले देवी ये चप्पल निकाल ली जाए। और भगवान ने द्रौपदी की पादुकाओं को पीतांबर में लपेट लिया और बगल में दबा लिया। द्रौपदी से कह दिया, बोले वाणी से कुछ बोलना नहीं है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, जाकर के पितामह को प्रणाम करना और अपने हाथों की चूड़ियों को बजा देना। बस द्रौपदी पहुंची और पितामह को प्रणाम किया और अपने हाथों की थोड़ी चूड़ियों को बजा दिया। पितामह ने समझा कि दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद लेने के लिए आई है, नेत्र बंद किए हुए, और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। बस ऐसा आशीर्वाद मिला। द्रौपदी ने कहा, बोले पितामह क्या आपका ये आशीर्वाद सत्य होगा? और जैसे ही भीष्म पितामह ने नेत्र खोल करके देखे तो भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी द्रौपदी तुम यहां कैसे आ गई? मैंने तो समझा था दुर्योधन की पत्नी होगी, लेकिन तुम यहां कैसे आई? कौन तुम्हें लेकर के आया? द्रौपदी ने कहा, यह आशीर्वाद सत्य होगा कि वो जो आपने प्रतिज्ञा की वह प्रतिज्ञा सत्य होगी? भीष्म पिता ने कहा, बोले बेटी वह प्रतिज्ञा तो मैंने आवेश में की थी, तो वह प्रतिज्ञा भले ही सत्य ना हो, लेकिन यह आशीर्वाद, क्योंकि यह हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद है, यह जरूर सत्य होगा। लेकिन यह तो बताओ तुम्हें यहाँ लेकर के कौन आया? जरूर तुम्हें वह नटखट गोविंद ही लेकर के आए होंगे, बताओ कहाँ छिपे हैं? और भगवान तो महाराज द्वार के पीछे द्रौपदी की चप्पलों को बगल में दबा करके खड़े हुए थे। भीष्म पितामह जैसे ही उठ करके खड़े हुए भगवान की ओर आगे बढ़े। भगवान जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाए भीष्म पितामह से मिलने के लिए, तो चप्पलें नीचे गिर गई भगवान से। भीष्म पितामह ने देखा, गदगद हो गए, प्रभु आप कितने दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्तों की पादुकाओं को भी आप उठा लेते हैं। चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आज आपने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया, तो ठीक है अब मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि कल आपसे शस्त्र जरूर उठवा लूंगा, ये मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है। और फिर तो भीष्म पितामह ने दूसरे दिन ऐसा युद्ध किया है, ऐसा युद्ध किया है कि महाराज अर्जुन के जो प्राण है वो संकट में आ गए। भगवान को पुकारा, भगवान ने देखा कि मेरा अर्जुन तो अब समाप्ति होने वाला है, और भीष्म पितामह तो एकदम काल बन करके अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करते ही चले जा रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि भले ही हमारी प्रतिज्ञा रहे या ना रहे, यदि हम प्रतिज्ञा रखते हैं तो इधर भी भक्त है उधर भी भक्त है, तो आज अपने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने महाराज उठा लिया रथ का पहिया और दौड़ पड़े भीष्म पितामह की ओर। भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु मेरे ऊपर प्रहार करिए। आज प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए। क्यों? बोले यही तो बात है, यही तो भगवान की विशेषता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। अपनी बात भले ही बिगड़ जाए लेकिन अपने भक्त की बात को भगवान जरूर रखते हैं। और आज भीष्म पितामह कहते हैं, गोविंद वह दिन मुझे आज याद है, वह झांकी मेरी आंखों में समाई हुई है। बस
अंतिम मेरी यही इच्छा थी कि अंतिम समय आपका मुझे दर्शन हो जाए। प्रभु बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप इसी प्रकार से खड़े रहें और मैं आपको देखते देखते अपने इस शरीर को छोड़ दूं। बस महाराज भगवान सामने खड़े हैं और श्री भीष्म पितामह जी महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह कितने भाग्यशाली और कितने पुण्यात्मा हैं कि अंतिम समय पर यदि भगवान का एक बार भी नाम याद आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन यहाँ तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं और उनको देखते देखते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। ऐसे महान भक्त यानी भगवान अपने भक्तों की हमेशा ऐसी याद रखते हैं। भगवान अपने भक्तों के हमेशा पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। एक बार श्री कबीरदास जी महाराज चले जा रहे थे, राम राम रटते हुए राम राम रट रहे थे। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर। कबीरदास जी महाराज राम राम रटते हुए चले जा रहे थे तो पीछे से भगवान श्री राम जी आ रहे थे और वह कबीर कबीर कहते जा रहे थे। कबीर 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 तो कह रहे राम राम और भगवान कह रहे कबीर कबीर कबीर। तब तो कबीरदास जी ने सुना कि अरे हमारे पीछे तो प्रभु आ रहे हैं और वह राम राम वह कबीर कबीर मेरा नाम ले रहे हैं। तो महाराज फिर तो कबीरदास जी ने भी भाव में कह दिया कि कबीरा कबीरा क्या कहे, कबीरा कबीरा क्या कहें, जा जमुना के तीर एक गोपी के प्रेम पर बह गए कोटि कबीर। कबीरदास जी ने भी अपनी मस्ती में कह दिया कि कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर एक गोपी के प्रेम पर तो बह गए कोटि कबीर। वृंदावन में जाकर के देख लो, गोपियों के प्रेम की कौन प्रशंसा कर सकता है, कबीर का प्रेम उनके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा कबीरदास जी ने कहा। कहने का भाव भगवान अपने भक्तों के पीछे चलते हैं। आज भगवान ने अंतिम दर्शन दिया है श्री भीष्म पितामह को। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए अब समय हो गया है और आज की कथा को यहीं पर विराम है। उसके पूर्व यहाँ की कथा के बारे में कुछ जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में आपको श्री अर्चना जी पाठक आपको बता रही हैं। आप 2 मिनट के लिए पधारें और जो व्यवस्था है उसके बारे में बताएं और उसके बाद में नाम संकीर्तन फिर आरती करेंगे। मैं महाराज के आदेशानुसार आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ और उस विशेष बात बताने के पहले मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। अभिनंदन है आपका दर्श दिया जो आज, अभिनंदन है आपका दर्श दिया जो आज। हम सब मिलकर करें अर्चना, नमन करें 100 बार। इसी तरह आप सभी का सहयोग बना रहे। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सबसे पहले सभी के मन में यह उमड़ रहा है कि महाराज जी कहाँ से आए,